राजा परीक्षित के श्राप की चर्चा और गंगा तट पर जो 2 प्रश्न किए, ये सब आप लोगों ने श्रवण किया। आगे महात्मा विदुर का प्रसंग, विदुरानी पर भगवान ने कृपा की, ये सब कथा आप लोगों ने विस्तार पूर्वक श्रवण की। देखिए, ये पुष्टि पुरुषोत्तम लीला है। 9वें स्कंद तक पुष्टि पुरुषोत्तम लीला। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते तब तक कृष्ण कथा का अधिकार नहीं है। तो सुखदेव स्वामी बड़े सावधानी पूर्वक राजा परीक्षित को ये भक्तों की कथा सुना रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी ने इस पर कृपा की, ठाकुर जी ने ऐसा, कल आपने श्रवण किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठाकुर ने ठुकरा दिया। अब कच्चे केले खाए, ये तो द्वापर की कथा है। इस कलिकाल में कर्मा राजस्थान की अशिक्षित बच्ची नित्य प्रति इसके पिताजी ठाकुर की सेवा करते थे। कहीं बाहर जाने की बात आई तो बोले, बिटिया लाला की सेवा कल से थे करोगी। बोली, पापा कैसे करनू है? बोले, बिटिया बस रोज नहला देना, धुला देना, चंदन आरती करके और ठाकुर का भोग लगा देना, इतनी तो बात है। बोले, बाबा आप निश्चिंत होके जाओ। अब ये दूसरे दिन भगवान का स्नान करवाया, श्रृंगार किया, दीपक अगरबत्ती की। जब भोग का नंबर आया तो अब राजस्थान में ठंडी में आप सब जानते हो, खींचड़ा, बाजरी को खींचड़ो ला के और ठाकुर का भोग लगाया। आंख बंद किया और तुदीयम वस्तु कहा। बोले, बाबा बोल के गए हैं तो भोग लगाओ। आंख बंद किया, जल घुमाया। अब ठाकुर जी काहे को जीने? कभी जीनते हैं क्या? वो तो भाव के भूखे हैं। कर्मा को लगा कि मुझे पहली बार देख के संकोच कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी दूर चली जाऊं, छिप गई। बोले, अब तो खाओ। अब वो काहे को खाएं? आई तो बोले, लगता है कि थोड़ी बाबा घी ज्यादा डालते थे, मैंने कमी कर दी। मारो बाबा गयो गांव दूजा, समझाए गयो पूजा, जीमो न कहीं आट की, कर्मा मारो नाम, लुधानो मारो गांव, मैं बेटी जाठ की। मारो बाबा गए गांव दूजा, समझाए गए पूजा, जीमो न कहीं आट की, कर्मा मारो नाम,
मानो मारो गांव में बेटी जाठ की मारो। अब तो आई, घी डाल दिया, अब भगवान काहे को जी में? बोले बड़े रूठ गए हो, ऐसे बाबा से भी करते थे कि मेरे को ही देख के रूठ गए। जीमो जल्दी से, डांटने लगी भगवान को, जल्दी से जीमो, अब तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मेरे सामने ही जिमाऊंगी। काहे को भगवान जी? तब कहती है कि अगर ऐसे ही रूठे रहोगे, बाबा तो 10 दिन बाद आने वाले हैं, तब तक बहुत दुबले हो जाओगे, मेरे को डांट पड़ेगी। देखो अगर तुम नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी। छोड़ दिया और भगवान को खींचड़ो खाना आने पड़ा। राजरानी मीरा कोई क्लास में पढ़ने नहीं गई थी, कोई क्लास नहीं, 5 वर्ष की। एक बार संत आए और ठाकुर जी को लेके आए साथ में। 5 वर्ष की भोली भाली बच्ची लाला का श्रृंगार कर रहे थे महाराज जी, तो आके पूछते हैं कि बाबा ये कौन है? संत को भी क्या मजाक सूझी, बोले ये तेरे पति। अच्छा बाबा, पति क्या होते हैं? तो बोले ये जा अपनी मां को पूछ कि पति क्या होते हैं। मां के पास मीरा आई, बोली मां ये महाराज जी तो कह रहे हैं कि मेरे पति हैं, तो मां पति क्या होते हैं? मां ने कहा बिटिया अभी तू छोटी है, जब बड़ी होगी तब पति क्या होते हैं, अभी तू बच्ची है, छोड़ो। महाराज जी ने ऐसे ही कह दी। बोले नहीं मां मुझे बताओ। रूठ गई। अरे तो बोले विवाह होता है, पति होते हैं, और सच्ची बात तो यह है कि जो पात की रक्षा करे वो पति है। अब तो बस ये बात मीरा को जच गई। अब बोले बाबा जब ये मेरे पति हैं तो मुझे दे दो। संत ने कहा मैंने तो बच्ची को हंसी किया, ओ खाना पीना बंद कर दिया। पिताजी को पता लगा, बोले ऐसे कितने ठाकुर जी को मैं श्रृंगार कर, अरे बोले यही चाहिए। और संत भी कहते हैं कि मैं तो इनकी रोज सेवा करता हूं, मैं इनको दे नहीं सकता। अब यहां मीरा का प्रण और यहां संत की बात। आज महाराज जी ठाकुर जी को लेके विदा हुए, मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। और भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं महाराज जी को कि बाबा आज तक आपने मेरी सेवा की, पर अब मैं मीरा का हो गया, अब मुझे मीरा को सौंप दो। ये कलिकाल की घटना है, इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूं, बारंबार। कलयुग में भगवान से रिश्ता जोड़ने जैसा सुंदर साधन और कुछ भी नहीं है। सबके आपके भी मुनीम रहते हैं, तो सेठ जी को क्या सूझी, अपना विद्यालय है, तो बोले मुनीम जी ये पुरस्कार है और आपको स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा लगे उसी को आप देना, चुनाव आपको करना है कि ये बच्चा कौन सुंदर है। उसी विद्यालय में मुनीम जी का बच्चा भी पढ़ता था और वो एक आंख से काना था, एक आंख ही नहीं थी उसको। गया, सब बच्चों को मिला, पर पुरस्कार तो अपने बच्चे को दिया। सायंकाल को आया तो सेठ जी ने पूछा कि आप
आपको सबसे अच्छा बच्चा कौन लगा, किसको आपने पुरस्कार दिया? तो बोले सेठ जी मैं मेरे बच्चे को दिया हूं। तो बोले इतने सारे बच्चे थे, जहां 5000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां आपको आपके बच्चे के विषय में तो मैंने सुना है कि एक आंख नहीं है। बोले हाँ सेठ जी आपने सही सुना। तो वही बच्चा आपको अच्छा लगा? बोले क्या बताऊं सेठ जी, माफ करना, इतने बच्चे तो हैं पर वो मेरा बच्चा है, काना है कि कुबड़ा है कि लंगड़ा है कि लूला, वो मेरे लिए तो वही सबसे अच्छा। तो ये रिश्ते की बात है भाई। आज विदुरानी को भगवान ने कृतार्थ किया। महात्मा विदुर तीर्थ की निकल पड़े, श्री धाम वृंदावन में आए। श्री उद्धव जी का मिलना हुआ और उद्धव जी से कहा, हे उद्धव मुझे भगवान की बाल लीलाएं सुनाओ। भगवान के सुधाम गमन की चर्चा छोड़ के रास तक की चर्चा श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। आगे सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो बोले हे विदुर जी, अब सृष्टि का क्रम जो है तो वो किसी ब्रह्म ज्ञानी को ही पता है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, बाल लीला करने देखने समझने वाला हूँ। तो अब एक काम आप करो, बद्रिकाश्रम में जाओ, वहां महामुनि मैत्रेय जी का मिलना होगा और महामुनि मैत्रेय जी सृष्टि के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। श्री विदुर जी महाराज भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बद्रिकाश्रम में गए। महामुनि मैत्रेय जी का मिलना हुआ। मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, ये आप कृपा करके बतलाइए। तब एको हम बहुश्यामा, भगवान एक हैं, बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा जाहिर की। पहले देखिए नार बोलते हैं जल को, और जल से जो प्रकट हो उसे नारायण कहते हैं, उसे उसका ही स्थान है। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जी को चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए और 3 बार तप तप तप, 10,000 वर्ष तक ये 3 बार ताली बजी, इससे तप तप की आवाज निकली। बोले ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के पश्चात भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहते हैं हे ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सर्वप्रथम सनत कुमारों का जिनका मंत्र आप श्रवण करते आ रहे हो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सनत कुमारों को ये मंत्र मिल गया। इस मंत्र के प्रभाव से ये जरा मरण से रहित हो गए। हमेशा 5 वर्ष के नन्हे कुमार बने रह गए। और ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों अब आप सृष्टि को क्रम को आगे बढ़ाओ। तो इस सनत कुमारों ने कहा पिताजी आपकी सृष्टि से हमारा क्या लेना देना है। अब देखो जिसे भगवत प्राप्ति हुई वो सृष्टि में क्यों जाए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये मेरी प्रथम संतान और मेरी बात नहीं मान रही। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आ गया और क्रोध से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। देखो अभी अभी आप सायंकालीन प्रसंग में
भक्तराज प्रहलाद की चर्चा श्रवण करोगे कि दुष्ट के यहाँ संत, और कल आप सुनोगे कि महाराज उग्रसेन के यहाँ दुराचारी कंस कैसे आया। तो ये कथा आपको बता रही है कि हम लोग जो बात भूल चुके हैं, हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं और प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान के समय माता पिता की जैसी स्थिति होती है उसी प्रकार की संतान आगे जन्म लेती है। यहां ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भगवान शंकर की बारात आप दर्शन करोगे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को विपुल मुख काहू, को बहु कर, को बहु पदवाहु, के बहुत से पैर हैं, ऐसी अपवित्र सृष्टि। राजा हिमाचल के यहां गए तो अब भोजन परोसने वाले जो थे वो तो बेचारे विचार में पड़ गए कि अब मुंह इधर है, पैर इधर है, आंख इधर है, कहां से भोजन परोसे। ऐसी अपवित्र सृष्टि 11 रुद्रों को जन्म दिया। अब क्रोध में जो संतान होगी वो ठीक नहीं हो सकती, ये आप लोग समझ लें। 11 रुद्रों की 11 रुद्रानियां हुई। अब ये भूत प्रेत पिशाच ऐसी सृष्टि को जन्म दिया कि ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, बस करो, बस करो। अपवित्र सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी ने फिर 1000 वर्ष तक तप किया। अब की बार भृगु, क्रतु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, जमदग्नि, दशमस्तत्र नारदा। 10वें पुत्र देवर्षि नारद को जन्म दिया। ये देखिए अभी तक ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, मन से भाव किया और सृष्टि हो गई। पर यह सृष्टि का क्रम आगे न बढ़ा। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। अब की बार ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दाहिने भाग से महाराज मनु और बाम भाग से भगवती शतरूपा हुई। अब तक जो मानसिक सृष्टि होती थी महाराज मनु और शतरूपा के आने के बाद अब ये गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार वंश वृद्धि हुई, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र सृष्टि के आगे बढ़ाओ। तो मनु महाराज कहते पिताजी आप बच्चे के विवाह की बात तो करते हो, पहले ये बताओ कि रहने का घर है कि विवाह करोगे। पहले घर फिर बर। अब घर नहीं है, बोले वो आप बायोडाटा बनाओगे तो फेल हो जाएगा बायोडाटा। अरे भाई छोरा को रहने को ठिकानों को नहीं। तो बोले क्यों? बोले पृथ्वी को तो दैत्यराज हिरण्याक्ष ने ले जाके रसातल पे छिपा दिया है, पृथ्वी पे तो जल ही जल है। तब वो 10 पुत्र क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, जमदग्नि, ये 10 सब मिलकर के भगवान नारायण को पुकारा और भगवान नारायण ने देखते देखते एक नन्हे वराह का रूप धारण किया
और यहां 12 भगवान की उपमा यज्ञ नारायण भगवान से दी गई। सब ने प्रणाम किया, भगवान 12 रसातल की ओर जाने लगे। यहां दैत्यराज हिरण्याक्ष भगवान वरुण से युद्ध कर रहा था। अब पृथ्वी को देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे पंच भौतिक शरीर है, पर प्राण तो सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्म प्राण को ही यमराज ले जाते हैं, शरीर को लेके कभी नहीं जाते। ऐसे दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी तत्व को ले जाके, ऐसे गेंद की भांति पृथ्वी है, इसको ले जाके रसातल पे छिपा दिया। भगवान वरुण लोक में गए, दैत्यराज हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, इसका उद्धार किया और पृथ्वी को आकर बसा दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। तो महाराज मनु की 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनके अलावा 2 पुत्र हुए, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, जिनकी वंशावली अब आप क्रम से श्रवण करोगे। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और जिनके यहां साक्षात यज्ञ नारायण भगवान भगवती दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। आप जो पूजा करते हो तो महाराज जी बोलते हैं हर जगह दक्षिणा चढ़ाओ, दक्षिणाम समर्पयामि। क्यों? देखो, यज्ञ दक्षिणा के बिना अधूरा है और ब्राह्मण मंत्र के बिना अधूरा है। अगर मंत्र बराबर नहीं है तो वो ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा, और दक्षिणा अधूरी है तो यजमान का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहां भगवती दक्षिणा के साथ भगवान का प्रागट्य हुआ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। आगे ये कथा आप सुनोगे। जो सबसे छोटी कन्या देवहूति है, इनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। कर्दम के यहां भगवान कपिल देव का आगमन हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ तो भीड़ लगने लगी। महर्षि कर्दम भगवान को प्रणाम करके तप करने के लिए चले गए। अब माता देवहूति और भगवान कपिल आज एकांत में बैठे। एकांत में भगवान को पाके मां गई और पुत्र के चरणों में साष्टांग गिर गई। जरा दर्शन तो करो। ये अपने कल्प की पहली मां है जो पुत्र के चरणों में जाके गिर जाए। तम त्वा गताहम शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस् नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। माता देवहूति आई, अब पुत्र नहीं कह रही हैं, कहती भगवान मैं आपको जान ली कि आप कौन हो। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम। भगवान आपकी जो शरण में आ जाता है तो आपकी शरण क्या है? बोले वो कुल्हाड़ी है। और ये संसार क्या है? ये भाव क्या है? बोले ये वृक्ष है। तो आपकी शरण ये भाव संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका है, वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। तो भगवान मैं आपकी शरण हूं। मुझे सांख्य योग का उपदेश किया, प्रकृति और पुरुष का वर्णन करिए। आपके पिताजी तो बड़े ज्ञानी थे, सहज में ही पार हो गए, पर मेरे जैसे अज्ञानी
के लिए क्या साधन है भगवान, जरा माताएं ध्यान से सुने। साधन तो बहुत है। यहां भगवान बड़ी सुंदर बात कहती है, मां सुख और दुख अपने अंदर है। अगर आप मान लो कि हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं। बिल्कुल व्यासपीठ से एकादशी का दिन है, कभी ठाकुर जी की कृपा से ऐसी इच्छा भी नहीं होती कि आप लोगों से गलत बात करें, पर ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं कि कोई करोड़पति नहीं, करोड़ों पति के यहां एक दिन ऐसे संजोग की बात पड़ी और बच्चा विवाह के लायक हो गया है। तो बोली महाराज जी ये बच्चा विवाह ही नहीं करना चाहता। अरे क्या बात है? तो बोलती है कि वो बोलता है कि मां आपने विवाह किया तो आपको क्या सुख मिला, मेरे को देख के वो बहुत दुखी रहता है। आपने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दूं महाराज? बोला आपने कहा नहीं कि बेटा विवाह करने का मुझे ये सुख मिला कि मैं पुत्रवती हो गई और तेरे जैसा मुझे पुत्र मिल गया, ये विवाह का फल नहीं है? महाराज जी मन अब इतने बड़े बंगलों में वो अशांत बैठी है, डिप्रेशन में। अब बताओ इसका क्या उपाय? क्या उपाय? तो ये मन है ना, आप बंगलों में भी रह के और डिप्रेशन में बैठे हो, यहां तो झोपड़े में भी रह के भगवान की कृपा मना रहे हैं। तो मां ये मन ही योगा आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, यहां से कपिल गीता शुरू। जैसे अर्जुन गीता आप सुनते हो, ये कपिल गीता है। मां जैसे ताला खोलने की एक ही चाबी होती है, इधर घुमाओ तो बंद और इधर घुमाओ तो खुल जाता है। यही बात है ना। मां अगर ये मन को भगवान में लगा दो तो ये मोक्ष का दरवाजा खुल गया। ऐसी मन को संसार में लगा दो, भोगों में लगा दो, तो यही नरक का कारण, यही बंधन का कारण है। बस और कुछ समझने की बात नहीं। चाबी इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, इधर घुमाओ तो डिप्रेशन में हो जाओगे। देखो कभी सिंह का दर्शन करो, सिंहावलोकन कहा गया है शास्त्रों में। सिंह हमेशा ऐसे, कभी आप जरा दर्शन तो करो, ऐसे देखता है। सिंह हमेशा पीछे देखता है, कभी उसका दर्शन करना। उसकी गर्दन सीधी नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी। तो अपने से पीछे वालों को देखो, कृपालु है, मैं तो इतने लोगों से आगे। जैसे आप अब ठंडी में रसायन च्यवनप्राश, ये प्राश, ये प्राश, तो बोले मां सताम प्रसंगां मम वीर्य संविदौ, कानों को खोल के खूब रसायन इसमें डालो। कौन सा रसायन? बोले मेरी कथा रूपी रसायन को खूब पियो मां, तंदुरुस्त हो जाओगी। अच्छा भगवान इसके बाद क्या होगा? तो भगवान ने यहां दो प्रकार की भक्ति बताई है, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? जरा दर्शन करें। कभी आप भीड़ में जाते हो, कल भीड़ में गए थे ना, तो जब भीड़ में जाते हो तो अच्छी बात यह थी कि अपने साथ कोई बच्चा छोटा नहीं था। नहीं प्रदीप बाबू को उसका हाथ पकड़ना पड़ता कि भाई, और कोई बूढ़ा भी हो तो उसका भी हाथ पकड़ना पड़ता। यही बात है ना। तो अगर भीड़ है, 5 वर्ष का नन्हा बच्चा है, तो मां कहती है कि बेटा मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, और वो बच्चा कहता नहीं नहीं मां मैं तेरी अंगुली पकड़ूंगा। तो मां उसका हाथ पकड़ती है कि अपनी अंगुली पकड़ाती है? बताओ आप क्या करोगे? नहीं बेटा
मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, वहां पकड़ूंगी, क्योंकि भीड़ है, थोड़ी भी धक्का लगा तो छूट गया, तू भी परेशान मैं भी परेशान। तो ये क्या है? भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भगवान अपने को पकड़ते हैं। ये विदुरानी की ये सब कथा आप सुन रहे हो। और ज्ञान योग क्या है? कभी आप दर्शन करें, बिल्ली तो यहां चारों तरफ घूम रही, यही बिल्ली है जो बड़े बड़े चूहों को ऐसे दबोच लेती है, कुतर देती है, पर जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो वही बिल्ली 7 दरवाजे घुमाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है, पर मजाल है कि खरोच आ जाए। तो ये किसकी पकड़ है? भगवान की पकड़ है, भक्ति की पकड़ है। जब आप भक्ति में डूब जाओगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। हमारी पकड़ बड़ी कमजोर है, तो जो हम ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, तो ये क्या है? बंदरी को आपने देखा है? बंदरी की बच्ची अपने मां के पेट को पकड़ के रखती है। कौन पकड़ता है? उसका बच्चा या उसकी बच्ची अपने मां के उदर को ऐसे पकड़ती है। उसकी मां डाली डाली पे छलांग मारती है। अगर किसी कारण से वो बच्ची की पकड़ कमजोर हुई तो मां की गलती मानी जाएगी कि पकड़ने वाले की गलती मानी जाएगी? तो ये जो ज्ञान मार्ग है, जो अन्य साधनों को आपने अपना रखा है, ये बंदरी की पकड़ है, ध्यान रख लेना। पग पग पे खतरा है। यहां राम कथा में तो बाबा तुलसी ने ओ हो जब भगवान विश्वनाथ ध्यान में बैठे और समाधि भंग करने कामदेव गया है, तो भाग्यौ विवेक सहाय, सारी सेना भाग खड़ी हुई। तो मां को भक्ति का उपदेश किया। मां और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते। तो मां को उपदेश किया और बोले मां जो आपकी भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है? फिर वही आप अभी 5वें स्कंद में सुनोगे, बार बार जीव मां के गर्भ में जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहां एक अध्याय में नरकों की गति का वर्णन किया कि किस प्रकार से जीव मां के गर्भ में जाता है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। यहाँ महात्मा विदुर को मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, अब जो दूसरी पुत्री प्रसूति है, इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। इनकी 13 कन्याएं हुई। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म का प्रथम लक्षण है श्रद्धा। धर्म की प्रथम पत्नी का नाम श्रद्धा है। 2 पुत्रियों का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। जो सबसे छोटी पुत्री भगवती सती हैं, इनका विवाह बाबा विश्वनाथ के साथ हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है कि वहीं बैठ जाइए, कथा वहीं से प्रणाम करिए। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो मैंने ऐसा सुना है कि बाबा विश्वनाथ का और इनके ससुर प्रजापति दक्ष का मनोमालिन्य हो गया था। महाराज ये कथा सुनाइए। बोले राजन, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। इस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, महर्षि, तपस्वी सब बैठे हुए। संजोग की बात है
कि इसी सभा में भगवान विश्वनाथ बैठे हुए हैं और भगवान विश्वनाथ का जीवन दर्शन आपने किया है कि एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना व्यतीत नहीं करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजे अमंगल मंगल राशि, साजे मंगल राशि, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। अविनाशी भगवान कैसे बने? बोले नाम के प्रभाव से। और एक क्षण के लिए भी जैसे तेलवत धारा, तेल की धारा निकलती है, ऐसे भगवान पुनि तुम राम राम दिन राति। देवताओं की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े सब ब्रह्मर्षि तपस्वी बैठे हैं। भगवान विश्वनाथ नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और समाज का एक नियम है कि चेयरमैन चाहे अपने घर पे टीवी ही देख रहे हो, पर अगर सभा 4 बजे की है तो वो 4:30 ही पहुंचेंगे। अरे भाई चेयरमैन साहब हैं, इनके कहाँ इतना कहाँ टाइम है कि ये टाइम से पहुंचे? अभी और कहीं से आ रहे होंगे। लोक दिखावा। अब तो प्रजापति जानबूझ करके सभा में देर से आए, और जब देर से आए तो सब लोग खड़े होके अभिवादन किया। समाज का नियम है, जब कोई महापुरुष अपने सभा में आवे, अपने घर आवे, तो बड़े खड़े होकर के प्रणाम करके उनको आसन देने के बाद फिर बैठना चाहिए। ऐसा ही हुआ। पर ब्रह्मा जी इस सभा में बैठे हैं, विचार किया कि ये होगा प्रजापति, मेरा तो पुत्र ही है। ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान विश्वनाथ का तो ध्यान में ही है। उनको लिए तो कितने प्रजापति आए और कितने चले गए। ध्यान। अब आपके कमरे में कितने मच्छर आए और चले गए। यहां तो नेपाल में मच्छर नहीं है, पर मुंबई वालों को पता। अब कितने मच्छर आते हैं और कितने चले जाते हैं, कभी आपने गिनती किया क्या? तो ये मच्छर की जितनी आयु है, और बाबा विश्वनाथ तो आदिदेव हैं। ध्यान में प्रजापति ने कहा सब लोग बैठ जाओ, और सब बैठ गए। इसके बाद भगवान विश्वनाथ को हो खरी खोटी कहने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानम न च मत्सरा। अरे सभासदों सुनो, ये बात मैं ना अज्ञान से कह रहा हूं, ना ईर्षा से कह रहा हूं। मैं प्रजापति हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए था, खड़े होके मेरा अभिवादन होना चाहिए था। आप लोगों ने तो ऐसा ही किया। पर ये देखो, ये जो मेरे जमाई ठहरे ना, इनको शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है। तो किसी ने पूछा, जब समाज का ज्ञान नहीं है, ये अशिष्ट है, तो आपने अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? आपने इंक्वायरी पहले नहीं की थी क्या? बोले इंक्वायरी तो पता लग गई थी बात, पर पिताजी के सामने मेरी चली नहीं। देखो, मैं निवेदन करूं कि आप सब लोग प्रबुद्ध श्रोता हो। पहले हमारे समाज में मैरिज ब्यूरो नहीं चलते थे। शादी में सब इकट्ठा हुए, सारे रिश्तेदार, और किसी को पता न लगे भाई ये किसकी छोरी है। अरे यार, ये तो अमुक की छोरी है।
तो ये किसका छोरा? अरे तो ये तो अपना ही, बस वही बात बन गई। मैरिज ब्यूरो का कहीं काम ही नहीं। कन्या के विवाह करवाने जैसा पुण्य का काम, और पुण्य तो बहुत से हैं, पर ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पर आज की परिस्थिति बताऊं, घर वाले ही बीच में नहीं आते। क्यों भाई? अगर बात बन गई तो मेरे छोरी को भाग थो, अब बिगड़ गई तो थारे कहने से मैंने कर दिए तो माने थोड़ी बेरो थो कि ये ऐसे अशिष्ट व्यक्ति हो। बिगड़ गया तो थारा काम, अब बन गया तुम्हारी छोरी को भाग। तो ये पिताजी के कारण मैंने किया, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था। और भगवान विश्वनाथ चुपचाप ध्यान में, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। फिर आगे क्या कहता है? गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पानी मरकट लोचना। देखो तो सही, मेरी पुत्री मृगनयनी है, इसके नेत्र मृगनयनी, मृग के जैसे हैं, और ये जमाई पानी मरकट लोचना, बंदर जैसे नेत्र वाला है। आहा, ऐसा भगवान को कहा। भगवान फिर भी चुप हैं। तब आगे बढ़ा। देखो, कोई गर्म पानी से स्नान करता है, कोई फव्वारे लगा लेता है, वहीं बैठ के स्नान करता है। और कई बार तो कोई कोई अपने घर में ही वो स्विमिंग पूल का वो टब ही बना लेता है, उसी में तैरता रहता है। पर ये मेरा जमाई कैसे स्नान करता है? चिता भस्म कृत स्नान, चिता की गरम गरम राख से नहाता है। समाज में किसी ये व्यक्ति से, एक करोड़पति से, इस अरबपति से, इस संत से इसकी दोषी, पर इसके दोस्तों को तो जरा दर्शन करो। प्रेत संग अस्थि भूषण, ये प्रेतों के साथ निवास करता है, इसके साथ कौन बैठेगा? आभूषण में ये रुद्राक्ष की कंठी नहीं, हीरा नहीं, पन्ना नहीं, पुखराज नहीं, अस्थि भूषण, अस्थियों के आभूषण धारण करता है। भगवान का हो चिता भस्माले स्रग पिन के रोटी परिकरा, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम, महोक्षा खट्वांगम परशुरजिनं भाष्म फणिना, कपालं चेतियो तव वरद तंत्रोपकरणम। बाबा विश्वनाथ का जीवन, ओह, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया। बाबा ने कहा जिसे कोई नहीं अपनाता है, ये प्रेतों को मैं अपनाता हूं। अब 1 मिनट के लिए आप बाबा विश्वनाथ की काशी में चलो, बाबा का दर्शन तो करो। खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली, होली खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, होली खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली, होली रे खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, होली होली खेले
मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म भरी झोली दिगंबर खेले मशान में होली। चिता भस्म भरी झोली दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। अब भगवान के साथ कौन है? भगवान श्याम सुंदर के साथ तो, श्याम सुंदर तो भगवती राधा के साथ, राधिका के साथ होली खेलते हैं। पर बाबा विश्वनाथ गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा। ना कोई रोग न कौनो बाधा, ना कोई रोग न कोनो बाधा। ना कोई रोग न कौनो बाधा, ना कोई रोग न कोनो बाधा। अरे ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी हो। ना सजना कोई गोरी दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। अब पिचकारी क्या है, कैसे होली खेलते हैं, जरा दर्शन तो करो। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। छोड़े सर पे गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। छोड़े सर पे, ऐसे फुंकार से पिचकारी छोड़ रहे हैं। छोड़े सर पे गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। और प्रेत लोग क्या कर रहे हैं? अरे पीटे प्रेम थपोड़ी दिगंबर खेले मसाने में होरी। पीटे प्रेम थपोरी दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। अब भगवान की इस होली को देखकर ब्रज वनिताएं सिहा रही हैं। देव भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होली। भूतनाथ की मंगल होली। भूतनाथ की मंगल होली। देख सिहाएं बिरज की छोरी, देख सिहाए बिरज की छोरी। अरे धन धन नाथ अघोरी दिगंबर खेले मसाने में होली।